नमस्कार साथियों, आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एक बेहतरीन डिटेल के साथ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, यानी कि हर किसी को अपने कर्तव्य को अवश्य करना चाहिए। इसे आपको एक पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आइए आसानी से आप बना सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे वंस ड्यूटी। उसके बाद आपको यहाँ मस्ट पहले से ही मॉडल्स है तो आप मस्ट लिखेंगे। तो आप जानते हैं आपका कैन हो गया, मस्ट हो गया, मे हो गया, कुड हो गया, विल, शैल हो गया। तो इनके बाद आपको लिखना होता है बी। उसके बाद डू की थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे डन। वंस ड्यूटी मस्ट बी डन, यानी कि हर किसी का कर्तव्य अवश्य किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जैसे आपका वन हो गया, समवन हो गया, समबडी हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीबडी हो गया, या मैं बात करूं नो वन या नो बडी की, तो इन इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हम लिखते नहीं हैं क्योंकि यह पहले से ही अंडरस्टूड होते हैं। तो बाई प्लस वन ना लिखें। पुलिस भी होता है, जैसे कि पुलिस अरेस्टेड द थीप्स, तो उसका काम ही है, आप समझ जाएंगे कि द थीप्स वर अरेस्टेड किसके द्वारा किए गए होंगे, पुलिस के द्वारा। तो ये अंडरस्टूड होते हैं। आई होप पहला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, वी मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन, हमें अवश्य ही डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन को बनाए रखना चाहिए। और अथवा द टीचर विल पनिश अस, अथवा अध्यापक हमें दंड देंगे। इसे आपको एक कॉम्प्लेक्स में बनाना है। तो दोस्तों, जब भी आपको और दिया हो और उसका आपको क्या बनाना हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो सबसे पहले आपको लिखना है अनलेस। क्या लिखना है? अनलेस। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे आप वी। अब यहाँ से मस्ट हट जाएगा क्योंकि अब यहाँ कंडीशन है, हिंदी में दोनों में गागी गया आएगा। जब तक हम अनुशासन को नहीं बनाएंगे तब तक हमारे अध्यापक हमें दंडित करेंगे। तो आप देखें, इसमें कंडीशन भी आप चाहें तो इफ भी लिखा सकते हैं, दोनों में गागी आएगा लेकिन आपका पहला इंडेफिनिट में रहेगा। तो अनलेस जब तक हो गया। उसके बाद आप जोड़ देंगे मेंटेन डिसिप्लिन, और को यहाँ से हटा देंगे और कॉमा से जोड़ देंगे द टीचर विल पनिश अस। एक तो यह हो गया। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी बना सकते हैं, इफ वी डू नॉट। उसके बाद आप यहाँ से मस्ट को हटा देंगे, मेंटेन डिसिप्लिन, यानी कि यदि हम अनुशासन को नहीं बनाएंगे, और यहाँ लगा देंगे आप कॉमा, तो द टीचर विल पनिश अस, तो अध्यापक हमें दंडित करेंगे। आई होप आपको यह भी समझ में आ जा होगा। मैराथन्स चलेंगी आपकी, लास्ट टाइम पे कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आयरन इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल, लोहा धातुओं में सबसे भारी यानी कि सबसे भारी धातु है। इसे आपको कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो दोस्तों, केवल यहाँ दा होता तो आप एनी अदर लगाते, लेकिन यहाँ वन ऑफ आया है तो आपको देन के बाद मैनी अदर लगाना होगा। लेकिन एक बात की आप गांठ बांध लें, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाए या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, सब्जेक्ट और वर्ब में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो आयरन एज, यह तो ऐसा ही रहेगा, आयरन एज। उसके बाद आपको कंपैरेटिव लिखना है, तो यहाँ से इसे हटाएंगे तो हैवियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हैवियर। कंपैरेटिव के तुरंत बाद कंपैरिजन करने वाला कंजंक्शन होना चाहिए देन। अब देखिए, यहाँ लिखेंगे आप मैनी अदर। अब आपको लिखना होगा, यहाँ मेटल लिखा है लेकिन मेटल्स होना चाहिए था, यानी धातु में, तो वहाँ भी गलती थी, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन चाहिए। तो आयरन इज हैवियर देन मैनी अदर मेटल्स। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, द म्यूजिक ऑफ ऑर्फ्यूज चार्म्स एवरीबडी, इसे भी आपको पैसिव में बदलना है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा एवरीबडी। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अभी तो आपने मना किया था, आपको सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है लेकिन ऑब्जेक्ट आपको सब्जेक्टिव केस में लिखना होता है। अब ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस आपके सिंगुलर होते हैं, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आप लिख देंगे एज। चार्म का थर्ड फॉर्म आपको लिखना होगा चार्म्ड, और आगे जोड़ देंगे वाई द म्यूजिक ऑफ, जो लिखा है वहाँ, एवरीबडी इज चार्म्ड बाई द म्यूजिक ऑफ ऑर्फ्यूम्स। इस प्रकार से आपका पैसिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉक टू द लेफ्ट, इसे आपको एक पैसिव वॉइस में फिर से बदलना है। तो यहाँ सजेशन दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में वैसे तो यह इंट्रांसिटिव वर्ब नहीं बनेगा, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसे आप इस प्रकार से बना सकते हैं, यू आर एडवाइड टू, अब आगे जोड़ दें वॉक
टू द लेफ्ट, यू आर एडवाइज टू वॉक द लेफ्ट। इस प्रकार से बन जाएगा। जैसे आपसे कोई कह दे कि गो का पैसिव वॉइस बनाइए, तो इसमें तो आदेश ही दिया गया है, सलाह नहीं है, तो आपको लिखना होगा यू आर ऑर्डर्ड टू गो, यू आर ऑर्डर टू गो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, इसे आपको एक असर्टिव सेंटेंस में बनाना है। तो दोस्तों जब भी आपको ओ दैट देखने को मिले, वुड दैट देखने को मिले, इफ ओनली देखने को मिले, एज दो देखने को मिले, और जब भी आपको असर्टिव सेंटेंस बनाना हो तो इन्हें शब्दों को आप हटा देंगे, आपको लिखना होगा आई विश। क्या लिखना होगा? आई विश। एक मिनट, आई विश। और जैसे ही आप आई विश लिखेंगे, यहाँ कॉमा लगाकर जोड़ देंगे, इसे हटा देंगे, आई वर अ चाइल्ड अगेन और फुल स्टॉप। यह आपका एक असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। ध्यान रखें, ओ दैट हो गया, वुड दैट हो गया, इफ ओनली हो गया, एज दो हो गया, तो इनकी जगह पर आपको आई विश लिख देना है, कॉमा लगाकर इन्हें हटा देंगे और इसे लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका असर्टिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओविंग टू बैड हेल्थ, यानी कि बुरा स्वास्थ्य होने के कारण ही कुड नॉट वर्क, वह कार्य ना कर सका, तो इसे आपको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है दोस्तों। तो जब भी आपको सिंपल सेंटेंस में दोस्तों आपको ओविंग देखने को मिले, ड्यू टू देखने को मिले, ऑन अकाउंट ऑफ देखने को मिले, बिकॉज ऑफ देखने को मिले, बिकॉज ऑफ, अगर ये शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं और अगर आपको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस को पहले लिख लें। तो आप लिख सकते हैं ही कुड नॉट वर्क, वह कार्य ना कर सका। अब जैसे यह ओविंग टू और यह दर्शा रहा है, तो आप लिख दें यहाँ फॉर। क्या लिख दें दोस्तों? फॉर। अब आपका सब्जेक्ट हो गया है, तो एक बार फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, तो आपको लिखना होगा ही। अब यहाँ स्वास्थ्य रखा गया है, पोजीशन के लिए आपको यहाँ रखना है हेड। उसके बाद लिख देंगे बैड हेल्थ, बैड हेल्थ। ही कुड नॉट वर्क, वह कार्य ना कर सका, फॉर, क्योंकि ही हैड बैड हेल्थ, क्योंकि उसका बुरा स्वास्थ्य था। दूसरे प्रकार से आप ऐसे बना सकते हैं, ही हैड बैड हेल्थ शो, या देयरफॉर ही कुड नॉट वर्क, यानी कि उसका बुरा स्वास्थ्य था इसीलिए, देयरफॉर या सो ही कुड नॉट वर्क, यानी कि इसीलिए वह कार्य ना कर सका। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑथेंटिक बुक है, क्वेश्चन रिपीट होंगे, मेरी बात मानिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मदन राइट्स अ लेटर, पैसिव वॉइस बदलना है तो वेरी सिंपल है, अ लेटर। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सिंगुलर आप लिख देंगे एज, थर्ड फॉर्म लिख देंगे, राइट का हो जाएगा रिटन। क्या हो जाएगा दोस्तों? रिटन। उसके बाद आप लिख देंगे वाई मदन, वाई मदन, यह आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। अ लेटर इज रिटन वाई मदन। अगला क्वेश्चन देखिए, टूरिस्ट्स ऑफन थ्रो कॉइन्स इन द फाउंटेन्स, यानी कि जो टूरिस्ट्स होते हैं वे फाउंटेन्स, फव्वारों में सिक्के प्रायः फेंकते हैं। इसे भी आपको पैसे में बनाना है, तो इसे अपने आप से बनाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वैसे मैं बता देता हूँ, यानी कि कॉइन्स, द कॉइन्स या कॉइन्स इज ऑफन थ्रोन इन द फाउंटेन्स बाय द टूरिस्ट्स, इस प्रकार से बना देंगे, वेरी इजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, एवरीबडी लाइक्स टू बी प्रॉस्पर्स, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध होना पसंद करता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसे कन्वर्ट करना है, तो एक तरीका तो यह है वेरी इजी कि आप इसमें सबसे पहले लिख दें डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसके बाद आप लिख दें एवरीबडी, एवरीबडी। अब इसमें नॉट नहीं दिया तो इसे निगेटिव बनाना होगा, नॉट। अब लाइक्स आपका हट जाएगा, केवल रह जाएगा लाइक। उसके बाद लिख देंगे टू बी प्रॉस्पर्स, डज एवरीबडी नॉट लाइक टू बी प्रॉस्पर्स, क्या कोई व्यक्ति या क्या हर कोई समृद्ध होना नहीं चाहता है, तो इसका मतलब है हर कोई चाहता है। और दूसरी तरीका से आप ऐसे बना सकते हैं, जब भी आपको एवरीबडी ये शब्द देखने को मिले तो आप लिख देंगे हु। अब टेंस आपका अफर्मेटिव है तो इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो आपको लिखना होगा डज नॉट। क्या लिखना होगा दोस्तों? डज नॉट। अब लिख देंगे लाइक्स हटाकर लाइक, क्योंकि V1 हो जाएगा, लाइक और आगे जोड़ देंगे टू बी प्रॉस्पर्स, यानी कि समृद्ध होना कौन नहीं पसंद करता है या चाहता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बना देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हु डज नॉट नो आवर प्राइम मिनिस्टर, इसे अफर्मेटिव में बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इन शब्दों को हटा दें, आप लिख दें एवरीबडी, एवरीबडी, और नोज हो जाएगा आपका, नोज आवर प्राइम मिनिस्टर, फुल स्टॉप। एवरीबडी
नोज अवर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री को जानता है। तो ध्यान रखें, जब भी एवरीबॉडी देखने को मिले आप हु लिख दें, जब भी हु देखने को मिले आप एवरीबॉडी लिख दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज़ टाइम टू लर्न अवर लेसन्स, यानी कि अपने पाठों को तैयार या याद करने का समय है। पैसिव वॉइस बनाना है, जब भी आपको इट इज टाइम और उसके बाद इन्फिनेटिव देखने को मिले तो आपको टू की जगह पर फॉर लिख देना है। तो आप लिखेंगे इट इज का इज, टाइम का टाइम, टू की जगह पर आप लिख देंगे फॉर। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है अवर लेसन्स, उसके बाद आप जोड़ देंगे टू वी लर्नड, टू वी लर्नड। तो इस प्रकार से यह बन जाएगा। चलो मैं जहाँ अच्छे से लिख देता हूँ, टू वी लर्नड। आंसर होगा इट इज टाइम फॉर आवर लेसन्स टू बी लर्नड। अगला क्वेश्चन देखिए, ओबे योर टीचर्स, यानी कि अपने अध्यापकों का आज्ञा का पालन करो। नेगेटिव में बनाना है तो आप कैसे कहेंगे, अपने अध्यापकों की आज्ञा का अनुपालन मत करो। तो आप लिख देंगे डू नॉट, इंपरेटिव सेंटेंस है डू नॉट, इसका एंटोनियम्स लिख देंगे तो आप लिख देंगे डिसओबे, डिसओबे योर टीचर्स और फुल स्टॉप, यानी कि अपने अध्यापक की आज्ञा की अवज्ञा मत करो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ही डिसाइडेड टू सेल हिज हाउस, जैसे आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो आपको ध्यान रखना है डिसाइडेड वर्ब देखने को मिले और उसके बाद टू प्लस V1 देखने को मिले तो आप वैसे स्थिति में इट सब्जेक्ट मान लेना है। उसके बाद टेंस पास्ट में तो आपको लिख देना है वॉज, इट वॉज, और थर्ड फॉर्म तो यह है ही, तो आप लिख देंगे डिसाइडेड। क्या लिख देंगे दोस्तों, डिसाइडेड। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने डिसाइडेड लिखा, चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ, इट वॉज, क्योंकि पास्ट में है तो आप लिखेंगे डिसाइडेड, डिसाइडेड। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, यही लगा देना है बाई, और ही का आप लिख देंगे हिम। क्या लिख देंगे, हिम। उसके बाद जो आपका इन्फिनेटिव दिया है इसे लास्ट में जोड़ देंगे, टू सेल हिज हाउस। ठीक है दोस्तों, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा इट वॉज डिसाइडेड बाय हिम टू सेल हिज हाउस। आप जैसे टू वी प्लस V1 ना बनाने का प्रयास करें क्योंकि यह गलत भी हो सकता है। तो आई होप आपको अच्छे से यह एक्सरसाइज समझ में आई होगी। एक बार अपने आप से अवश्य लगाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।